अगर आप मुंबई में जाकर अमिताभ बच्चन को तो नहीं कोई छेड़ रहा है जी। वो भी तो यूपी से है जी। लेकिन उनको तो मराठी आती होगी ना, बहुत दिन हो गए। नहीं कितनी आती मराठी, कब आपने मराठी बोलते हुए सुना उनको? बोल रहे हैं कि हमारा देश एक है, हम भारत माँ के संतान हैं, तो माँ को बच्चा होता है तो एक सब साथ रहना पड़ता है, उसे भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको भी अगर भोजपुरी नहीं आती तो अभी हमारी यूपी मत आओ। इस चीज़ को लेकर आप जब लोग चलने लगेंगे ऐसे, फिर टूटना चालू हो जाएगा, फिर लोग महाराष्ट्र वाले से फिर यूपी में आओ, फिर झगड़े हो जाएंगे। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, राज ठाकरे जी बोल रहे हैं भाई उनको अपनी राजनीति साधनी है, वो ना हिंदू में रहे ना मुसलमान में रहे, तो उनको क्या है अपनी राजनीति भाई सीधी करने के लिए। अब उनको नहीं कुछ दिखा तो बिहारी गरीब आदमी दिख गए, भाई इनको मारो, मराठियों को हटाओ, फिर अपनी वोट बैंक इकट्ठा करो। देखो अभी महाराष्ट्र जैसा बेंगलोर में भी सुनने को मिला है, बहुत सारे लोग वहाँ पर भी बोल रहे हैं कि कन्नड़ा कंपलसरी है, बोलना पड़ेगा। तो अगर सारे राज्यों में हो जाएगा तो फिर तो इंडिया का बेड़ा गर्क किया फिर तो। देखिए सर, राजनीति है या नहीं उस चीज़ को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ अगर किसी भी चीज़ को अगर वो गलत है, ये मैं भी मानता हूँ अगर गलत है तो आप उसका उल्लंघन कीजिए। आपको पता होगा अभी 10 दिन 15 दिन पहले दोनों भाई मिले थे एक साथ, उस दिन से ही भाषा की लड़ाई शुरू हुई है महाराष्ट्र में। उससे पहले 2-4 साल 5 साल से नहीं थी, आपने सुना होगा 2005 साल से नहीं थी। फिर ये दोबारा से कब हुआ, जब दोनों ठाकरे बोले जो है वो भी मिले हैं, उसके बाद से झगड़ा शुरू हुआ। महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा के बाद हिंदी मराठी दोनों सिखाई जाती है, जिसके लिए वो कंटिन्यू है हमारे इधर, उसको विरोध नहीं है कुछ। गलगोटिया साइंस में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं हूं मजहर खान। मैं मौजूद हूं आज राजधानी के कैनॉट प्लेस में। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर लगातार वीडियोस सामने आ रही हैं, ज़बरदस्ती मराठी बुलवाने को लेकर, ऐसे साइन बोर्ड्स को हटाने को लेकर जिन पर मराठी नहीं लिखी हुई है, गाली गलौज करने की वीडियो, मारपीट करने की वीडियो, ये अपने आप में एक उत्तेजित करने वाली, एक बड़ा सवाल खड़े करने वाली वीडियो है। और ऐसी वीडियोस देखकर कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो अनेकताओं में एकता वाला देश है। हर कुछ किलोमीटर्स पे जो है वो भाषा चेंज हो जाती है। तो हम यही जानने के लिए कन्नड़ प्लेस में आज मौजूद हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मराठी भाषा को लेकर जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है, क्या ये उसकी अस्मिता को बचाने की लड़ाई है या फिर राजनीति को चमकाने की लड़ाई है। यही सवाल लेकर हम कन्नड़ प्लेस में आए हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर क्या सोचते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से, दिल्ली हो या मुंबई हो, लोग रोजगार के लिए आते हैं। अगर उनसे ऐसा किया जाएगा या किसी को बाध्य किया जाएगा जबरदस्ती किसी भाषा को बुलवाने के लिए, तो ये कैसा है, यही जानेंगे। आइए चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? सतीश। क्या करते हैं सर आप? जॉब करता हूँ सर, मराठी भाषा को लेकर बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं, क्या किसी भी भाषा को बोलने के लिए बाध्य करना कितना उचित है? नहीं, बाध्य करना उचित नहीं है, लेकिन अगर वहाँ की पॉलिटिक्स इस पर रन कर रही है, पब्लिक उनको वोट कर रही है, मराठी इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी बात भी देखनी पड़ेगी ना। यूपी बिहार जहाँ से भी लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की सरकार पर ध्यान देना चाहिए ना कि वो लोग अपने सिस्टम को सुधारें और ठीक करें। हम लोग भी, मैं भी यूपी से ही हूँ, तो वैसे तो गलत है, कहा जाए ओवरऑल तो गलत है, लेकिन फिर भी उनका भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे जो भी राज्य सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे लोग क्यों जाते हैं छोड़ के वहाँ पे। नहीं, अगर सर जैसे आप दिल्ली आए हुए हैं, आप यूपी से हैं और बहुत सारे लोग कारोबार के सिलसिले में पहुंच जाते हैं, मुंबई भी पहुंच जाते हैं, दिल्ली भी आते हैं, तो वहाँ की क्योंकि अलग अलग कई राज्य ऐसे हैं वहाँ पर अलग भाषा बोल जाती है, चाहे केरला हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, तो उसको बाध्य करना बोलने के लिए कि नहीं आपको बोलना पड़ेगा, वो बात तो गलत है, बाध्य करना तो गलत है। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि अगर आप कितने प्रोडक्टिव हैं कहीं जाके, आप अगर आप मुंबई में जाकर अमिताभ बच्चन को तो नहीं कोई छेड़ रहा है, वो भी तो यूपी से हैं। लेकिन उनको तो मराठी आती होगी ना, बहुत दिन हो गए। नहीं कितनी आती मराठी, कब आपने मराठी बोलते हुए सुना उनको? थोड़ा तो बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर हैं कि नहीं बोल पाते, थोड़ा बहुत हाय भाई जानते होंगे और कितना जानते होंगे, पूरा मराठी थोड़ी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये वाकई मराठी की अस्मिता बचाने की लड़ाई है या फिर इसके पीछे राजनीति चमकाने? नहीं, तो राजनीति वहाँ पे कौन सा चुनाव, बीएमसी का चुनाव है, तो चुनाव चल रहा है, तो शिवसेना को जो भी है उनको सीटें निकालनी है वहाँ पे, तो तक मराठी इकट्ठा नहीं होगा कैसे सीटें निकाल पाएंगे? बीजेपी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो गई है, सिंधे भी हैं उनके साथ, तो थोड़ा इकट्ठा अपना वोट बैंक करेंगे ना। बीएमसी शिवसेना की राजनीति कहाँ, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? बीएमसी से आता है। तो अगर बीएमसी से अगर हार जाते हैं और दिक्कत होती है उनको, तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे वो? तो क्या इसका दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ने वाला है? नहीं, और कहीं असर नहीं पड़ेगा, और कहीं की राजनीति ऐसी नहीं है। एक्चुअली बाला साहब ठाकरे की शुरू से राजनीति ऐसी रही है, तो ले देखिए जब शिवसेना को समझ में नहीं आता तो इसी पर आती है कि मतलब इसको कैसे मुक्त करना है। अभी जो महाराष्ट्र में जो हल्ला बोल हो रहा है भाषा के लिए, वो उनका एक राजनीतिक मामला सुलझाव करने के लिए वो लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारा देश एक है, हम भारत माँ के संतान हैं, तो माँ को बच्चा होता है तो एक सब साथ रहना पड़ता है, तो उसे भाषा से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो भारत देश की जो एक लैंग्वेज है वही रखना चाहिए। मान लो कि आज मराठी लोग ने बोला कि मेरे स्टेट में मराठी रखो, कल गुजराती ने बोला गुजराती रखो, केरल ने साउथ में कुछ बोला ये भाषा रखो, बंगाल में बंगाली बोला, ये भाषा से कोई लेना देना नहीं है। ये वाकई मराठी भाषा की अस्मिता बचाने की लड़ाई है या फिर इसके पीछे राजनीति चमकाने की? उसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक है।
यहाँ महाराष्ट्र में गुजराती लोग और ज़्यादातर से मराठी लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और अभी यूपी के लोग रहते हैं। ये यूपी के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, और गुजरात के इंडस्ट्रियल लोग हैं, तो उससे मराठी लोगों को बनता नहीं है। जैसे बोलते हैं ऐसे हमको दिखाव में ऐसे दिखता है मीडिया में। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है। देश हमारा एक है, राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। ये बाकी उसके बातों में उसके लिए हमारा टाइम पास करना नहीं चाहिए। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे गैर मराठी लोग हैं, चाहे फिर वो यूपी से हो या बिहार से हो, वो वहाँ से जाते हैं, तो इनका एक जो कनेक्शन है मराठी लोगों से, अगर इस तरह का मामला होता तो बनेगा या घटेगा? नहीं, उससे बम्बई का विकास अटकेगा। जब बम्बई पुणे जो उनके बड़े बड़े सिटी है, तो क्योंकि जो उसके निर्भर है उसके ऊपर जो आउट स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, मान लो कि आपने बोला यूपी है, दिल्ली है या साउथ से जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ मजदूरी करने आते हैं। फैमिली छोड़ के इतने दूर सारे लोग बंगाल से आते हैं, पूरे स्टेट में से आते हैं। जी ये बहुत गलत है। जहाँ तक हमारे यूपी बिहार से जितने भी श्रमिक लोग वहाँ पे जॉब करने जाते हैं या कमाने जाते हैं, कहीं ना कहीं जो पहले जो चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें सही थी। अभी जो भाषा को लेकर वहाँ पे जो चीज़ें को बदला जा रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है वहाँ पे। हमें लगता है कि हमारा हिंदी जो भाषा है ये हमारा सबसे बेस्ट भाषा है, इसी को चलाना चाहिए। जो जहाँ के लोकल लैंग्वेज है आप अपना यूज करो। जो वहाँ के श्रमिक लोग जा रहे हैं यूपी और बिहार से जा रहे हैं, उनको उस चीज़ों पे सरवाइव करने दो। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो उन चीज़ को, तो आप उनसे हिंदी में बात कर लो। मान लीजिए हमारी भोजपुरी भाषा नहीं समझ में आ रही है, आप हिंदी में बात कर लो। ज़रूरी नहीं है कि हमें मराठी आए तभी हम महाराष्ट्र जाएंगे, ये तो ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो हम जब तक लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तब तक उस स्टेट में घूमने नहीं जाएंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हमको, हमारा भारत है, हमारा स्वतंत्र देश है। बहुत सारे राज्य जैसे कि महाराष्ट्र तो वहाँ मराठी बोली जा रही है, केरला में अलग, तमिलनाडु में अलग, असम में अलग, बंगाल में अलग, तो इसका दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ेगा? जी अगर ऐसे चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदल भी सकती हैं। आपस में लोग झगड़े कर रहे हैं, जो मार रहे हैं एक दूसरे को, ये चीज़ें बहुत गलत है। और असर तो पड़ना जो है, अगर आप हिंदी को लेकर नहीं चलोगे तो टूटना, आगे चल के टूट भी सकते हैं। ऐसे आगे चल के टूट भी सकता है। टूट भी सकते बॉलीवुड हैं। में बहुत सारे एक्टर ऐसे जिनको शायद मराठी ना आती हो, तो आपको लगता है कि उनको भी बाध्य किया जाएगा कि वो भी मराठी बोले? जी कहीं ना कहीं इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, कि आप लोग के अगर मराठी नहीं आ रही है तो आप भी फिर उन चीज़ों पे नहीं जाओ। जैसे हमारे यूपी बिहार में फिर मत आओ। आपको अगर मराठी नहीं आती, अगर आपको दिक्कत है कि भैया हमको मराठी नहीं आती है तो हम महाराष्ट्र में ना जाएं, तो आपको भी अगर भोजपुरी नहीं आती तो आप भी हमारे यूपी मत आओ। इस चीज़ें को लेकर आप जब लोग चलने लगेंगे ऐसे, फिर टूटना चालू हो जाएगा। फिर लोग महाराष्ट्र वाले से फिर यूपी में आओ, फिर झगड़े हो जाएंगे वो चीज़ों को लेकर आगे। सर क्या नाम है आपका? DS पांडे, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? बनारस। सर महाराष्ट्र में एक मामला चल रहा है कि लगातार मराठी भाषा को जो है वो थोपा जा रहा है, बुलवाया जा रहा है, लोगों से बदतमीजी की जा रही है, मारपीट की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। कैसे देखते हैं इसको? देखो ये जो है महाराष्ट्र में जो चल रहा है, राज ठाकरे जी बोल रहे हैं, मैं उनको अपनी राजनीति साधनी है। वो ना हिंदू में रहे ना मुसलमान में रहे, तो उनको क्या है अपनी राजनीति भाई सीधी करने के लिए। अब उनको नहीं कुछ दिखा तो बिहारी गरीब आदमी दिख गए, भाई इनको मारो, मराठियों को हटाओ, फिर अपनी वोट बैंक इकट्ठा करो। माने जाति भावना इनके अंदर द्वेष नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित है। बिहारियों तो ये से मराठी की अस्मिता बचाने की लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। मराठी क्या बता रहे हैं, खुद मराठी है, ये भी तो बिहारी हैं, अपने खानदान को तलाशे तो बिहार से गए हुए हैं। बाला साहब ठाकरे के भाई ठीक है भतीजे हैं, इनके आधा दादा कहाँ से निकले, ये भी तो बिहार से जाके बसे, अबे मराठी हो गए। भाई मराठी क्या है, हम बोलते हैं हर माने स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है। बिहार में चलो लोग बोलते हैं पुरवैया है, फिर पूर्वांचल है, बिहारी है, भोजपुरी है, ये कोई भाषा है क्या? अपनी मातृभाषा तो हिंदी है। बिल्कुल। हिंदी से नहीं क्यों विरोध है? हाँ अच्छा, किसी को बाध्य करना किसी भाषा के लिए, ये कैसे? नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं है भाई, उनके अपनी लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना भाई, हिंदी तो पूरे इंडिया भारत देश की भाषा है, ये तो किसी के नहीं भाई। लोकल जो भाषा है वो अलग है भाई। अगर हम माने जानते हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं भाई, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, ये तो कोई जरूरी नहीं ना किसी भी भाषा होती जाए। लेकिन नेशनल जो है अपना माने इंडिया जो मातृभाषा है हिंदी, अगर हिंदी को लागू किया जा रहा है तो कोई गलत चीज नहीं है। इसका असर दूसरे राज्यों में पड़ सकता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु में करुणानिधि जो था वो सिर्फ तमिल 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 तमिल, आज वहाँ के उनके लड़के पोते सारे बोल रहे हैं तमिल भाषा। वो खुद हिंदी PhD किया हुआ है, कहानी मुझे हिंदी PhD की है, तो आपकी हिंदी बोलती है, क्यों नहीं विरोध करे भाई? उनके बच्चे तो हिंदी पढ़ रहे हैं और दूसरे के लिए बने विरोध। देखो जो भी है गलत है, और
महाराष्ट्र के लोग भी अलग अलग स्टेट्स में जॉब्स कर रहे हैं और जॉब्स के लिए लोग अपने अपने होम टाउन्स और अपने स्टेट्स को छोड़ के अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मराठी लोगों को यहाँ बोला जाता है कि आप बंगाल जा रहे हो तो बंगाली बोलो और बेंगलोर में तो कन्नड़ा बोलो। लैंग्वेज किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही बात करें, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी हो रहा है गलत है मेरे हिसाब से। अच्छा, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं या सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनको नहीं आती होगी मराठी, क्या उनसे भी ज़बरदस्ती की जाएगी मराठी बुलवाने के लिए? वही है ना, जिस पे जोर चलेगा उसी पे बोलेंगे। एक मतलब पर्टिकुलरली एक पार्टी की अपनी गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में ये सब कुछ चल रहा है, क्या इसका असर दूसरे राज्यों पर पड़ सकता है? देखो अभी महाराष्ट्र जैसा बेंगलोर में भी सुनने को मिला है, बहुत सारे लोग वहाँ पर भी बोल रहे हैं कि कन्नड़ा कंपलसरी है, बोलना पड़ेगा। तो अगर सारे राज्यों में हो जाएगा तो फिर तो इंडिया का बेड़ा गर्क ही है फिर तो। ये तो बहुत गलत है कि अगर किसी के अपने आप को आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, तो ये तो खैर गलत है क्योंकि फ्रीडम है आज के देश में, हमारा भारत आज़ाद है। आपको लगता है कि वाकई भाषा की अस्मिता को बचाने के लिए किया जाता है या फिर ये राजनीति है इसके पीछे? देखिए सर, राजनीति है या नहीं उस चीज़ को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ अगर किसी भी चीज़ को अगर वो गलत है, ये मैं भी मानता हूँ अगर गलत है तो आप उसका उल्लंघन कीजिए। अदरवाइज़ अननेसेसरी का इशू बनाना, क्रिएट करना, तो देखिए ये चीज़ ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा मानना है। टू बी वेरी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू, इट शुड बी समथिंग लाइक विद द डीपली नोट थिंग्स। अगर आप सोचते हो एक अच्छा एटमोसफेयर, हेल्दी एटमोसफेयर बनाना, तो वाई यू नॉट गोइंग टू दिस थिंग्स? दैट इज़ माई ओपिनियन, पर्सनल थिंग। सारी भाषा हमारे देश की है, हिंदी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश को भी चूँकि हमारे पॉइंट में है, हम हिंदुस्तान में है, हमारी पहली भाषा हिंदी है और हिंदी की पूरे हिंदुस्तान में चलनी चाहिए। हाँ, राज्य स्तर से उस राज्य की भाषा भी चलती है, जैसे बंगाल में बांग्ला चलती है, उड़ीसा में उड़िया चलती है, उसी तरह से मराठी में चलती है। कभी नहीं करना चाहिए, राजनीति है सर। कब से हुआ है आपको पता होगा, अभी 10 दिन 15 दिन पहले दोनों भाई मिले थे एक साथ, उस दिन से ही भाषा की लड़ाई शुरू हुई है महाराष्ट्र में। उससे पहले 2-4 साल 5 साल से नहीं थी, आपने सुना होगा 2005 सालों से नहीं थी। फिर ये दोबारा से कब हुआ, जब दोनों ठाकरे ब्रदर जो है वो भी मिले हैं, उसके बाद से झगड़ा शुरू हुआ। इसका असर दूसरे राज्यों पर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ता है, और सारे राज्य में हुआ के बाद ये पहली बार चुनाव हुआ है और दूसरे राज्य में भी ऐसा हो चुका है। अब इतिहास उठा के देखिए, बंगाल में जैसे कभी किसी मन में बात उठ रही थी, अमरा बंगाली, उसी तरह से मराठी में तो होता ही है। इसी तरह का बंगाल में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बात उठती है, वहाँ ये सबसे ज़्यादा बात होती है। सर, क्या नाम है आपका? कल्याण पाटिल, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र, जलगांव। सर, महाराष्ट्र में साइन बोर्ड तोड़े जा रहे हैं, लोगों के साथ गाली गलौज हो रही है, बदतमीजी की जा रही है, भाषा बोलने के लिए, मराठी भाषा बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? वैसा कोई जबरदस्ती नहीं है वहाँ पे। ऐसी तो बहुत सारी वीडियोज आई हैं, आ रहे वीडियो तो वायरल होने वाले, वो कोई ये नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा के बाद हिंदी मराठी दोनों सिखाई जाती है, जिसके लिए वो कंटिन्यू है हमारे इधर, उसको विरोध नहीं है कुछ, ये तो कंटिन्यू चलने वाला है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है मराठी भाषा की अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ी है, इसके पीछे बचाने के लिए नहीं है और राजनीति भी नहीं है। जो महाराष्ट्र में रहेगा उनको मराठी आना चाहिए, ये महाराष्ट्र की भाषा है। अच्छा, जो महाराष्ट्र में रहेगा उसको मराठी आने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ लोगों से मिले जुले रिएक्शन, जिनसे पूछा जा रहा था कि महाराष्ट्र में भाषा पर जो एक मामला चल रहा है कि लगातार कुछ वीडियोस, कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि लोगों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप मराठी बोलिए। मारपीट, गाली गलौज या साइन बोर्ड हटाने की बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमने लोगों से पूछने की कोशिश की है और मिले जुले रिएक्शन आए। लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप किसी राज्य में जा रहे हैं तो आपको वो भाषा आनी चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक स्टंट है। जब तक ये दोनों भाई साथ आए हैं तब से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है महाराष्ट्र में जो एक मुद्दा चल रहा है भाषा को लेकर, पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मज़र खान, गलगोटियास टाइम्स, दिल्ली।